तो अब इस लेक्चर में हम लोग इसको क्वेश्चन के तौर पर बना लेते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो हम ऐसे लिखते हैं, प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is the limiting case of binomial distribution। तो मतलब ये हुआ कि जिस समय बाइनोमियल में n इंफिनिटी हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी और np नॉन जीरो फाइनाइट जा रहा होगा, नॉन जीरो फाइनाइट। बेसिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी बेटा, एनपी जब आप कर रहे हो तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी है ना वैसे यस तो सर। जीरो इंटू इन्फिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई भरोसा नहीं उसकी वैल्यू क्या आ जाए। तो अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट है तो उस सिचुएशन में जो बाइनोमियल का केस है वो पॉइसन में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो, सपोज एक कोई अच्छा पब्लिकेशन हाउस है, जैसे हम लोग किताबें देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। इनकी किताबें की जो गुणवत्ता है वो मैटर तो अच्छा है ही, इनकी किताबों में टाइपिंग की मिस्टेक भी नहीं होती। वो लोग काफी सावधानी से चेक करके पूरी किताब मार्केट में निकालते हैं। अब सपोज कोई किताब है और काफी मोटी किताब है, बड़ी किताब, आपने इनसे किसी अच्छे पब्लिकेशन हाउस से खरीदी, आपने एक एक शब्द गिना शुरू से लास्ट तक, तो जो एन है नंबर ऑफ वर्ड्स किताब में, काफी मोटी किताब होगी तो एन बहुत बड़ी संख्या होगी या नहीं। यस सर। और अगर आपने सोचा कि मैं इसमें प्रोबेबिलिटी निकालूं कि कोई गलती कहीं कितनी है, मिस्टेक, तो अच्छे पब्लिकेशन हाउस तो हम पहले ही कह रहे हैं तो उसमें एन बहुत ज्यादा शब्द हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको एरर मिलेगी कहीं, मिल सकती है लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ऐसी सिचुएशन में आप बाइनोमियल ना लगा के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए। बाइनोमियल कब लगाएं? जैसे एक सामान्य सी, आप कई बार लोकल आप पब्लिकेशन में देखिए बहुत एरर होती है, छोटी पतली किताबें होती हैं, एन भी बहुत बड़ी संख्या नहीं और पी भी काफी प्रॉबिलिटी, आपको प्रॉबिलिटी है कि निकल जाएंगी गलतियां। अब मैं समझा पा रहा हूँ उदाहरण कि कब बाइनोमियल और यस सर। कब पॉइसन लगाना चाहिए। चलिए ठीक हो गया फिर। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये जैसे है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जरा सोचो तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स on probability of x minus 1 into probability of x minus 1 upon probability of x minus 2 into probability of x minus 2 upon probability of x minus 3। तो देखो कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा probability of x ही। इसे कम करते जाओगे तो लास्ट में probability of 2 upon probability of 1 into probability of 1 upon probability of 0 into probability of 0। ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो। यस सर।
ठीक है ना, सब कैंसिल होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच सी बची। ठीक हो गया। अब देखो, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, बाइनोमियल में सोचो, बाइनोमियल का ही लिमिटिंग केस लेना है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ले लेते हैं बाइनोमियल में। एक्स का मतलब एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम लेते हैं, तो वो क्या आता है, एन सी एक्स टू टू द पावर एक्स पी टू द पावर एन माइनस एक्स, यही हुआ। Yes, sir. हम्म, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कितना होगा, एन सी जीरो वन, क्यू टी पावर जीरो भी वन, पी टी पावर एन माइनस जीरो, पी टी पावर जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी पी टी पावर एन, ये ठीक है ना। Yes, अगर sir. मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कहाँ को जाता है, तो आपको ये लगाना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी टू द पावर एन, इसे सॉल्व करना है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पी को वन माइनस क्यू लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है। आ, अगर मैं एनपी लेता तो मेरे लिए इजी होता ना। तो मीन क्या होता है बाइनोमियल का, Sir, मीन NP. एनपी, तो पी की वैल्यू लैम्डा अपॉन एन आ जाती। मैं इसे एन क्यू भी तो समझ सकता हूँ, पी और क्यू इंटरचेंज हो जाए तो पी, आप वो तो आप क्वेश्चन में आपको तय करना है, आप किसको पी मान रहे हैं, किसको सक्सेस मानते हैं और किसको फेल्योर मानते हैं। बाइनोमियल पढ़ाते हुए मैंने कई बार आपसे कहा होगा कि ये सिमेट्रिक होता है, तो चीजें आसान करने के लिए एन इंटू पी है, तो एन इंटू क्यू माना जा सकता है या नहीं। Yes, sir. तो फिर क्यू चीज और क्या लिखेंगे, क्यू चीज लैम्डा अपॉन एन लिख दूं, ऐसे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में मैंने कई बार आपको बताया होगा ऐसे, लिमिट में एक्सपोनेंशियल कैसे लाते हैं, याद है, वन प्लस माइनस लैम्डा अपॉन एन है, तो पावर क्या कर देनी चाहिए मुझे, Sir, opposite n upon lambda. एन अपॉन लैम्डा, और बाहर से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर तो एन ही लानी है, Hmm. So माइनस लैम्डा minus की lambda. जरूरत है। तो ये अंदर वाला मटेरियल क्या हो गया, So e की power minus lambda. तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन, जब आप लेते हो तो ये ई है। तो यहां पर गौर करिए कि जो चीज आपके पास वन प्लस या वन माइनस में थी, ये यहाँ पर जो चीज है उसका ठीक रेसिप्रोकल पावर में है, वन अपॉन एन है तो एन है, तो अंदर वन प्लस माइनस लैम्डा अपॉन एन था यहाँ, तो मैंने पावर कर दी माइनस एन अपॉन लैम्डा, ठीक उसका उल्टा कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन पावर में तो आपके पास एन था केवल, तो आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ा माइनस लैम्डा से, ताकि जब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो एन ही रहे इफेक्टिवली। तो ये अंदर वाला मटेरियल एक्सपोनेंशियल बन गया, तो ये ई टू द पावर माइनस लैम्डा है।
ये आई पी जीरो की वैल्यू जब एन इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक हो गया, ये बाइनोमियल में लिमिट लेगा। अब हमें ये निकालना है, 8 निकलेगा तो फिर बाकी सिमिलरली लिखते जाएंगे, और इस केस से हमारे पी एट से आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों, वरना स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो बहुत मेहनत का काम है। तो चलो 8 निकला। अब देखिए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी दो, x+1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाल लो। कैलकुलेशन हमने इस तरह से ली थी कि बेसिकली हमने ये ले लिया था आज, एन सी एट्स पी टू द पावर एट्स क्यू टू द पावर एन माइनस एट, समझ लो आज। नॉर्मली हमने पी और क्यू इंटरचेंज कर दिए। ऐसा लेके चलोगे तो तुम्हारे लिए पिछले पेज में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जहां आपको ये लेना पड़ा, देखिए डबल लैम्डा इक्वल एन पी, आपका यहाँ पर क्यू आता, क्यू को आप 1 - पी लिखते, पी इक्वल एन, और पी की जो लैम्डा अपॉन एन आपके लिए ज्यादा आसान हो, आप ऐसे सोच लो। तो मैं वही काम लेके चल रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है मान लो, एक्स इक्वल टू एक्स। तो x+1 कितना हो जाएगा, एन सी x+1 पी टू द पावर x+1 क्यू टू द पावर एन माइनस x+1, और एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आंसर में जब आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन तो जानते ही हो, और आपने देखा होगा उसमें ना तो पी आता है ना क्यू आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ ना? यस सर। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। एन सी x+1 का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन x+1 फैक्टोरियल, और n माइनस x-1 फैक्टोरियल इनटू नीचे वाला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स। ये हो गया। बाकी पी की 8 पावर ऊपर और क्यू की 8 पावर नीचे, वो ठीक है, आसान है। फैक्टोरियल एन कैंसिल, ऊपर n-x आएगा, और अगला फैक्टोरियल कैंसिल, और नीचे x+1 इंटू पी अपॉन क्यू। इतना ही आएगा, जरा देखना तो। n-x अपॉन x+1। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं n-x अपॉन x+1 इंटू पी अपॉन 1 - पी। अब फिर वही लैम्डा इक्वल टू क्या है, एन पी, तो पी की वैल्यू हटा लेते हैं। तो n-x अपॉन x+1, पी की जो लैम्डा अपॉन एन, 1 - लैम्डा अपॉन एन। तो ये आ जाएगा n-x अपॉन x+1 और लैम्डा अपॉन n-लैम्डा। तो जिनमें n है वो एक साथ ले लेते हैं, n लिमिट लगानी है इसलिए। तो n-x अपॉन n-लैम्डा एक साथ, और लैम्डा अपॉन x+1 एक साथ। अब अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी p ऑफ x+1 अपॉन पी एक्स, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, 1 - x/n 1 - लैम्डा/n, तो लैम्डा अपॉन x+1। तो क्या आ जाएगा ये,
सॉल्व आउट हुए या हम्म, क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. तो बेटा अब इस हिसाब से फिर अगर सपोज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं आपसे पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वन कहूँ, एक कहूँ नीचे वाला, तो वो कितना लिखोगे फिर आप इसी के आधार पे? So lambda upon x. हाँ, वो लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पी एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स माइनस टू करें तो So lambda upon x minus 1. एंड सो इस तरह से आप लिख सकते हैं सबको। तो अब पिछले पेज पे जाइए प्लीज, यहाँ देखिए तो मैं लिमिट लगा रहा हूँ इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में लिमिट लगाऊंगा तो ये सब आप भी जानते हो, ये प्योर मैथ्स की तरह नहीं है, लिमिट सबके लिए अलग अलग हो जाएगी। और इस तरह के जितने भी हमारे पास टर्म है सबके लिए हमें वैल्यू पता है, और पी जीरो अलग से निकाला था, ये देखिए वो क्या था, पी जीरो E लिमिट की लिमिट power इन केस ई की पावर minus lambda. माइनस लैम्डा। तो प्लीज पी ऑफ एक्स आप वैल्यू रख दीजिए, मैं यहीं पर रख देता हूँ, लिमिट इन केस है, हाँ ध्यान रखना है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एक्स का मतलब सबकी लिमिट ले लो पहले, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वन, लिमिट पी एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स माइनस टू, एंड सो ऑन, लिमिट प्रोबेबिलिटी वन अपॉन प्रोबेबिलिटी जीरो इनटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। आपके पास सभी की वैल्यूज हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा यहीं लिख सकूँ चीजों को। तो बताओ फिर क्या आएगा? हम्म So lambda बस upon x. तुम बोलते रहो, मैं अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी जगह बन रही है अब। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एक्स, पहला है लैम्डा अपॉन एक्स, दूसरा X. Lambda upon x minus 1. लैम्डा अपॉन एक्स माइनस वन, लैम्डा अपॉन एक्स Lambda माइनस टू, upon x 2. और लास्ट में लैम्डा अपॉन Lambda वन upon lambda इंटू ई की पावर minus माइनस lambda. लैम्डा। तो नीचे देखो, नीचे फैक्टोरियल एक्स हो गया या नहीं? वन टू थ्री अप टू एक्स तक। ऊपर लैम्डा भी Hmm. इतनी बार आ गया होगा, लैम्डा की पावर भी एक्स हो जाएगी। Yes, sir. एक्स वन टू थ्री जा रहा है ना बेटा, यहाँ तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो एक्स आपका नेचुरल नंबर की तरह जाता है, वन टू थ्री फोर। Hmm. तो फैक्टोरियल एक्स है, तो ऊपर लैम्डा भी उतनी बार आया तो हो गया। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जहां पर आपने एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दिया, ये लिमिटिंग केस है। क्लियर हो गया? Yes, sir. हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिराइव रिकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों हमने कर रखा है रिकरेंस पी एक्स प्लस वन, अगर आपको चाहिए पी एक्स प्लस वन, तो आप लैम्डा अपॉन एक्स प्लस वन टाइम्स
प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्स निकाल सकते हैं, यही रिकरेंस हुआ, ये भी हम कर चुके, ये भी पूछा गया है कई जगह, इसलिए मैंने बताया। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मोड, क्योंकि मीन और वेरिएंस तो हम निकाल ही रहे हैं यहाँ से, वो दोनों तो बराबर हैं। क्वेश्चन बन जाएगा फाइंड द मोड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, विद पैरामीटर लैम्डा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पता ही है आपको, लैम्डा टू द पावर एक्स e टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू होल नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, हम ये लेते हैं। मोड क्या हुआ वैसे, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होना, मोड हुआ क्या, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो या तो मैक्सिमम मिनिमा से काम चल जाएगा। तो अगर मैं एक्स को मोड मानूं, इफ एक्स इज मोड, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो अपने से बाकियों से, मतलब अपने से पहले वाली टर्म से भी ज्यादा होगी, और बाद वाले से भी, पी एक्स जो होगा पी एक्स प्लस वन से भी ज्यादा होगी। ऐसा होगा या नहीं, एक्स Yes, अगर sir. मोड है तो एक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब औरों की जो होगी या तो उसके बराबर होगी या कम होगी। तो पी एक्स से पहले वाली टर्म पी एक्स माइनस वन, बाद वाली टर्म पी एक्स प्लस वन, दोनों के लिए ऐसा सोचो। तो देखते हैं यहां से क्या आ जाएगा, ये चेक करके देखते हैं। और पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स माइनस वन, इसको लेके चलते हैं। तो क्या आता है बच्चों, जरा देखो तो, पी एक्स आपने ऊपर लिखा हुआ है ना इक्वेशन वन, वहां से उठाओ, लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ऐसा आएगा नहीं आएगा, देखो तो। Yes, sir. दूसरा केस यहीं से उठा लिया मैंने, अगर ऐसा हो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स प्लस वन, तो लैम्डा की पावर एक्स की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा की पावर एक्स प्लस वन पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। तो इधर तो वन ही बचेगा, उधर एक लैम्डा बचेगा और एक एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा कि लैम्डा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर थ्री, ऐसा आ जाएगा। देखो, Yes, sir. यार एक मिनट, एक्स को मान लेना, तो एक्स को लिख लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन लैम्डा माइनस वन। अब ठीक है, वहां कह रहे हैं कि एक्स लैम्डा से छोटा है, तो आपके पास जो एक्स आया, इक्वेशन टू और थ्री से क्या लिख सकते हैं, एक्स लैम्डा माइनस वन से तो बड़ा है और लैम्डा से छोटा, ऐसा आ गया।
Yes, sir. हम्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चों दो सिचुएशन हो सकते हैं, और लैम्डा पे देखना पड़ेगा, लैम्डा अगर इंटीजर है तो क्या होगा। नीचे लिख देता हूँ मैं नई चीज में। आपके पास क्या आया है, एक्स λ-1 और लैम्डा के बराबर, तो मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ। इफ लैम्डा इज एन इंटीजर, तो λ-1 भी इंटीजर होगा ना। इंटीजर में से वन कम किया तो वो भी इंटीजर हो गया। तो फिर आपके पास उस केस में एक्स की वैल्यू दोनों के बराबर हो जाएगी। एक्स से इंटीजर ही हो सकता है ना बच्चों। एक्स क्या था, 0 1 2 3 ऐसे लिखते हो ना आप हमेशा। तो लैम्डा, तो Yes, sir. एक्स, हाँ, तो एक्स इक्वल टू λ-1 भी होगा और लैम्डा भी। तो टू मोड्स, दो मोड आ जाएंगे। इसको कहते हैं बाई मॉडल। तो दो जगह पर बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दो जगह आ जाएगी। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्या मैं समझा पाया। Yes, sir. अगर लैम्डा फ्रैक्शन है, लैम्डा इज अ फ्रैक्शन, तो λ-1 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, ये तो श्योर है। तो फिर इन दोनों के बीच में एक्स है, कोई फ्रैक्शन और उससे पीछे वाला, तो फिर एक्स को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा बोल दूं। जैसे ना, एक्स मान लो 7.2 और उससे कम 6.2 के बीच आ रहा है, तो एक्स इंटीजर ही तो होना है। अरे भाई एक्स ये है ना ये, Yes, sir. क्या होगा फिर। Sir, 7. बिल्कुल। तो वेर दिस, बस इसीलिए कह रहा था, वेर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आपके पास लैम्डा इंटीजर है, तो ऐसा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड आएंगे, और लैम्डा अगर फ्रैक्शन है तो एक ही मोड आएगा। तो ये हमारा मोड निकालने का तरीका हुआ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है ये सब चीजें समझ में आई होंगी। Yes, sir. ठीक हो गया। अब इसके क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, कि पॉइसन में कई चीजें हैं सीखने लायक। तो अभी इतना ही रोकेंगे इसको।